जी, लास्ट टाइम हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन की थी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स की हमने सिंप्लीफिकेशन की थी। मींस के हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए। आपके सामने एक और एग्जांपल है के मैप के थ्रू उसको मिनिमाइज करना है एसओपी को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं। इस इन टर्म्स को देखते हुए आप बता सकते हैं कि डोमेन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे डोमेन में, इस एग्जांपल में 4.31 में सर 4 वेरिएबल्स हैं। तो कुछ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है टर्म्स और कुछ आपके पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, वो पहली टर्म है। इसमें मिसिंग कौन सा है? ए मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपके पास ये दो टर्म्स बनती हैं। कैसे की है? एक के साथ ए लगा दिया, एक के साथ एक कंप्लीमेंट लगा दिया। इसी टर्म के साथ एक टर्म आपने बना दी ए के साथ और एक आपने टर्म बना दी ए कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, जो मिसिंग है इसको हम लिख सकते हैं ना, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट इनटू ए प्लस ए कंप्लीमेंट। तो इसको अगर सॉल्व करें, इसके डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करें तो ये दो टर्म्स बनती हैं। ठीक है, क्लियर है जी भाई? सर। अच्छा, यस जी सर। सर। यस सर। अब इन तमाम टर्म्स के बिहाफ पर वन वन प्लेस हो गया। इस के मैप को ड्रॉ किया, के मैप को डेवलप किया 4 वेरिएबल्स के बिहाफ पर, उसके कम्बिनेशन लिख दिए दोनों साइड पर। ठीक है, कम्बिनेशन लिखने के बाद जो जो आपके पास टर्म्स हैं उन टर्म्स के मुताबिक आपने प्लेस करना है वन। उनकी पोजीशन के मुताबिक आपने वन प्लेस कर देना है। मतलब ये अगर आपके पास चारों कम्प्लीमेंट हैं तो ये चारों कम्प्लीमेंट का मतलब A0, B0, C0 और D0, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपने वन प्लेस किया और बाकी टर्म्स के मुताबिक आपने वन प्लेस किया। तो यहाँ पे वंस प्लेस करने के बाद क्या करते हैं? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करनी है, वंस की ग्रुपिंग करनी है और ग्रुप बड़े से बड़ा ग्रुप आपने बनाना है। तो मैंने आपको बताया था जो ग्रुपिंग होती है वंस की वो नेबर्स के साथ होती है। ठीक है, नेबर सेल के साथ होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे एक कॉलम है और राइट साइड पे एक कॉलम है, सारे ही वन है। तो आपका इस तरह से जो ग्रुप बनता है वो 8 वंस का एक ग्रुप बनता है। जो 8 वंस का एक ग्रुप बना है तो उसके मुताबिक एक ग्रुप का जो टर्म जनरेट होगी वो सिंगल टर्म होगी, सिंगल प्रोडक्ट टर्म होगी। यानी आपके पास जितने भी ग्रुप बनेंगे उतनी टर्म्स आपके पास जनरेट होनी है। तो ये एक बड़ा ग्रुप ये बना, एक ग्रुप आपके पास ये बना। ठीक है, 4 का, क्लियर? 4 का एक ये ग्रुप बना, 2 ये और 2 ये और एक बड़ा ग्रुप ये बना। तो इनको आप सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वे क्या होता है, नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है कि आपने ग्रुपिंग कर ली, ग्रुपिंग के बाद आपने मिनिमाइज कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो इसमें देखें ये ए और बी दोनों इन्वॉल्व हैं इस पूरे ग्रुप में। ये 8 वंस का जो ग्रुप है इसमें ए भी इन्वॉल्व है और कौन सा इन्वॉल्व है? कॉम्बिनेशन देखें ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं। ये चारों कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं। और टॉप साइड पे देखें कौन कौन से कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं। 0 0 और 1 0। 0 0 और 1 0, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो ओरिजिनल वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट मौजूद है तो उसको हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। तो यहाँ पे देखें ए आपके पास 0 0 है, फिर 1 1 1 है। तो यहाँ पे ये ए एज ए होल आपका स्किप होता है, बी भी आपका स्किप होता है क्योंकि उसका कंप्लीमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है,
इसी तरह आपके पास यहाँ पे बचता क्या है, 0 0 और 1 0। इसमें 0 और 1, पहला जो C है वो भी आपस में रिपेल होता है, C प्लस C कम्प्लीमेंट 1 के इक्वल है। तो रिमेनिंग क्या आपके पास बचा है, ये 0 यानी D का 0 और यहाँ फिर D का 0, जो कॉमन है आपने उसको लेके चलना है। तो 0 का मतलब कम्प्लीमेंट, तो इस एज ए होल पूरे ग्रुप का आंसर D कम्प्लीमेंट। क्लियर? यस सर। और यहाँ पे देखें आपके पास, अगर आप इस ए बी को देखें तो आपके पास ये जो 4 का ग्रुप है, 4 वंस का ग्रुप है, इसमें ये 0 0 और 1 0, तो इसमें सेम कौन सा है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट है। तो बी कम्प्लीमेंट इसमें आंसर में आपने लिख दिया। और इन दोनों में देखें 1 1 और 1 0, इनमें सेम ए 1 सी है, सी है, सॉरी सी। सी है ना, तो बी कम्प्लीमेंट सी, यानी इस पूरे इतनी टर्म्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10 टर्म का आंसर क्या निकला है, सिर्फ 2 टर्म्स में, बी कम्प्लीमेंट सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ये आंसर है इसका। तो क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो इसी तरह एक और आपके पास रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली पैटर्न के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है जी मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल को देखते हुए आप डायरेक्टली मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल के मुताबिक जहाँ जहाँ वंस कम्बिनेशन का आता है उस कम्बिनेशन को देखते हुए आप वन वहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है डोंट केयर, एक टर्म ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं डोंट केयर। डोंट केयर ऐसी टर्म होगी जिसको हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस इनपुट वेरिएबल के कम्बिनेशन को हम अलाउ नहीं करते, यानी कम्बिनेशन तो होगा लेकिन वो अलाउ नहीं है, उस ग्रुप में अलाउ नहीं है, मींस के उसकी वैल्यू अलाउ नहीं होती। जैसे आपने बीसीडी कोड पढ़े थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बिट कोड होता है, याद है ना, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, पहले ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा था बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 4 बिट कोड होता है, 4 बिट में टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं, फोर बिट में टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं, टोटल कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 16 16 होते हैं। ठीक है, 16 कम्बिनेशन बनते हैं। तो आपके पास पहले जो 10 होंगे ना वो कंसीडर होंगे बीसीडी में, पहले जो 10 हैं यानी 0 to 9 आपके वो कंसीडर होंगे बीसीडी में, और इससे ऊपर जो 6 है ना, इससे ऊपर जो 6 कम्बिनेशन है उनको हम बीसीडी में कंसीडर नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एरर है, इनवैलिड है, ऐसे ना। जब आपके पास ये सिचुएशन हो, बीसीडी को आप लेके चल रहे हो, तो फिर आप इनको क्या कहते हैं, इनवैलिड या डोंट केयर, डोंट केयर टर्म्स आप बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, इनको आप क्या बोल सकते हैं, डोंट केयर टर्म्स। अब डोंट केयर टर्म्स जो होती हैं उनको हम क्या लिखते हैं, 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके पास डोंट केयर टर्म्स होगी उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। x को बाद में आप 0 कंसीडर कर लें ग्रुप में या फिर 1 कंसीडर कर लें ग्रुप में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे देखें 3 वेरिएबल्स के बिहाफ पर ये के मैप है, एग्जांपल है, डायरेक्ट जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा था कि डायरेक्ट मैपिंग आप कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से। तो ये ट्रूथ टेबल को देखते हुए तीनों 0 हैं, ये तीनों 0 से आप 1 आप प्लेस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 1 है, 1 0 0, ये आपके पास 1 है, ये 0 ये 0, यहाँ पे आप 1 प्लेस कर सकते हैं। ये तो आपका है डायरेक्ट
ट्रुथ टेबल से मैपिंग, ठीक है। अब डोंट केयर की हम बात कर रहे थे कि डोंट केयर में आपके पास जो ऐसी टर्म्स जिसको हम कंसीडर नहीं करते तो वो क्या कहलाती हैं, डोंट केयर। यहाँ पे हमारे पास ये बीसीडी कोड के मुताबिक ट्रुथ टेबल बना हुआ है, 16 कम्बिनेशन होते हैं ना, 16 कम्बिनेशन। तो यहाँ जी पे सर। यहाँ पे आपके पास जो आखिरी 6 टर्म्स हैं उनके आगे आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डोंट केयर। डोंट केयर। अच्छा, और आउटपुट में 1 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इन 3 टर्म्स के साथ 1 है। इसका मतलब ये है कि ये ए कम्प्लीमेंट है, फिर आगे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी, इनके आंसर 1 है और बाकी सबका एक्स है। अगर आप ट्रुथ टेबल को देखते हुए, इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए के मैप के ऊपर ड्रॉ करें, इनको, इस आउटपुट को के मैप पे ड्रॉ करें, तो जहाँ जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे आप 1 प्लेस करेंगे। पहला 1 कहाँ पे है, 0 ट्रिपल 1, जी सर। तो ये आपके पास है 0, ये 0, 1 1, ये 2 1, ये आपका 0 ट्रिपल 1 आ गया 1, ठीक हो गया। जी सर। दूसरा 1 कहाँ पे है, 1 ट्रिपल 0, ये 1 0 और ये 00, ये 1 ट्रिपल 0 का 1 आ गया। जी सर। उसके बाद 1 0 0 1, तो ये 1 0 0, ये 1, ये आ गया 1। यस। और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन ये वाले, इनकी जगह पे क्या लिखा है, एक्स। एक्स लिखा है। अब अगर आप जब ग्रुपिंग करते हैं तो आपको मैंने बताया कि एक्स को आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 1 का ग्रुप में कंसिडर करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या कंसिडर होगी, एज ए होल 1। इसका मतलब ये है कि ये 8 सेल का एक ग्रुप बनाया है जिसमें 2 सेल 1 है, तो बाकी सेल में वैल्यू x है ना, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ये भी 1 है, उसको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं एज ए होल। तो इसका मतलब 8 ये 1 है, 8 1s का ये एक ग्रुप है। तो इसके मुताबिक इसका आंसर क्या आता है, इसमें 1 1 और 1 0 ये कम्बिनेशन यूज होता है, और इधर आपके पास ये सारे कम्बिनेशन यूज होते हैं। अब ये आपस में कम्प्लीमेंट भी हैं और ओरिजिनल वेरिएबल भी हैं। सी डी तो वैसे खत्म हो जाएगा, ऐसे है ना, ये 0 0 है और यहाँ पे 0 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 0 है। गौर करें ना, एक आपके पास है 0, सी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे सी नहीं है, फिर यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे जी सर, सी डी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी सी है, तो ये खत्म हो जाएंगे। ये आपके पास डी कम्प्लीमेंट और डी है, ये आपस में खत्म। ये फिर आपके पास डी है और फिर डी कम्प्लीमेंट, ये आपस में खत्म। बाकी रह गए ये 2, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ए। तो इस पूरे 8 ग्रुप का आंसर ए, ठीक है। अगर हम ओरिजिनली 1s का ग्रुप बनाएं, ओरिजिनली 1 का ग्रुप बनाएं, तो उसके मुताबिक आपके पास एक ये 1 0 कॉम्बिनेशन है। 1 0 का मतलब ये है ए और बी कम्प्लीमेंट, और इसमें जो कॉमन है वो लिख देंगे। इसमें कॉमन क्या है, C complement. सी कम्प्लीमेंट। तो ये सी कम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। ये सिर्फ इस वन का है, और अगर इस वन को लेके चलें तो आपके पास ये आता है आंसर। और इस वन को अगर इस एक्स के साथ ग्रुपिंग करें, 2 का ग्रुप बनाएं, तो आपके पास बी सी डी बनता है। अब इसके 2 आंसर होते हैं, इस पूरे के मैप के 2 आंसर बन सकते हैं, एक विथ डोंट केयर टर्म्स और एक विदाउट डोंट केयर टर्म्स। कैसे, एक विद डोंट केयर टर्म्स और एक विदाउट डोंट केयर टर्म्स। विदाउट डोंट केयर टर्म्स में आपने वाली टर्म यूज करनी है और एक ये टर्म यूज करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विदाउट डोंट केयर।
अगर डोंट केयर के साथ यूज करनी है तो ये उसका आंसर क्या होगा, BCD प्लस A। आ रही है समझ? यस सर। यस सर। आपके पास दो आंसर आ सकते हैं इसमें, एक विद और एक विदाउट। विदाउट डोंट केयर, विदाउट डोंट केयर में आपके पास एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, सिंगल वन, तो इसके आंसर को लिख दें। विद डोंट केयर आपके पास एक ये A है और दूसरा BCD है, ग्रीन कलर में देखें, ठीक है? इसकी समझ आई है? यस सर। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन कोई हो, कोई बात हो तो बताएं। अब आपने SOP को सिंपलीफाई करना देख लिया। अब SOP में हम ग्रुप किसका बनाते हैं, वंस का ग्रुप बनाते हैं, और कौन सा ग्रुप बनाते हैं, बड़ा ग्रुप बनाते हैं। और उस ग्रुप के बिहाफ पर हमने ये देखना है कि अगर वेरिएबल जो जो इन्वॉल्व है उसमें, उसके कम्बिनेशन में अगर ओरिजिनल वेरिएबल का कंप्लीमेंट भी है तो उसको हम स्किप करेंगे, बाकी को पिक करेंगे। अब हमारे पास है के मैप प्रोडक्ट ऑफ सम मिनिमाइजेशन, यानी आपके पास सम्स हैं, उनका प्रोडक्ट, उसको आपने मिनिमाइज करना है। जिस तरह से हमने SOP को मिनिमाइज किया था, इसी तरह POS को हम मिनिमाइज करेंगे। वहाँ पे हम किसको कंसिडर करते हैं, यानी वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास सम टर्म्स होती हैं, ऐसे ना? जी यस सर। सर। प्रोडक्ट टर्म में 1 कब आता है, जब सारे इनपुट 1 होते हैं, ऐसे ना? जी सर। और सम टर्म में एक ही बार आंसर 0 आता है, बाकी सब बार आंसर 1 होता है। तो 0 कब आता है, जी सर, जब सारे 0। जब सारे 0। तो अब आपने रिवर्स चलना है, पहले आपने 1 को लेके चले थे, अब आपने 0 को कंसीडर करते हुए चलना है। यानी आपके पास जितनी भी सम टर्म्स हैं उसमें आपके पास A 0 होगा, B 0 होगा, C 0 होगा, देन आपका आंसर 0 होगा। अब आपने 0 की ग्रुपिंग करनी है, 1 की ग्रुपिंग नहीं करनी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 0 की ग्रुपिंग करनी 0। है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल्स के बिहाफ पर के मैप है, 3 वेरिएबल के बिहाफ पर के मैप है, और आपके पास टर्म्स कितनी है, 4। कौन सी टर्म है, सम टर्म। तमाम की तमाम टर्म्स का प्रोडक्ट लिया गया है। तो पहली जो टर्म है A प्लस B प्लस C, इन तीनों की जगह 0 0 लिख सकते हैं ना भाई, तमाम 0 होंगे। प्रोडक्ट आपका आंसर 0 कब होएगा, जब कोई एक यस सर, 0 आएगा। इक्वल होगी ना, जी सर। कोई एक टर्म 0 के इक्वल होगी। अब अगर ये 0 के इक्वल कब होगी, जब A 0 होगा, B 0 होगा, C 0 होगा, जी सर। देन ये टर्म 0 के इक्वल हो सकती है ना। तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है? पूरी टर्म की जगह हम 0 प्लेस करेंगे। क्यों? एज ए होल आंसर 0 कब आएगा, जब ये तीनों 0 होंगे। मैंने आपसे बात की है कि सम टर्म में आंसर 0 उस वक्त आता है जब इन तमाम इनपुट 0 होंगे, ऐसे ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि ये एज ए होल एक्सप्रेशन है। एज ए होल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इसका आंसर 0 कब आएगा, जब इन चारों टर्म्स में कोई एक टर्म 0 होगी। जब कोई एक टर्म 0 होगी तो हम पहले इसको 0 कंसीडर करते हैं। तो ये 0 कब होगी, जब ये तीनों 0 होंगे। तो ये तीनों 0 के ब्याह पर हमने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया। फिर इस टर्म को अगर देखें, अगर ये 0 है, पूरी टर्म 0 है, तो इसका मतलब A आपके पास 0, B आपके पास 1 और C आपके पास 0। तो इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक 0 1 0 यहाँ पे आपने 0 प्लेस कर दिया। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स का आपने 0 0 प्लेस कर दिया। यहाँ तक ठीक है? जी सर। जी सर। यस सर। मैपिंग हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं मैपिंग। 3 वेरिएबल्स की मैपिंग हो रही है के मैप के ऊपर।
इसी तरह आपके पास ये टर्म्स हैं कुछ, इनकी मैपिंग है, ठीक है। इनकी मैपिंग 4 वेरिएबल्स के बिहाफ पर है, तो इनके कम्बिनेशन निकाल लें, इनपुट कम्बिनेशन ये निकलें, इसके मुताबिक आप 4 वेरिएबल का आप के मैप ड्रॉ करें और जहाँ जहाँ पे ये कम्बिनेशन आते हैं वहाँ पे 0 प्लेस करते हैं, क्योंकि ये सम टर्म है। पहले हमने काम किया था प्रोडक्ट टर्म्स के ऊपर, ठीक है। अब हम किस पे काम कर रहे हैं? सम टर्म्स पे, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स पे, समटाइम्स ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये कम्बिनेशन आ रहे हैं वहाँ पे 0 प्लेस कर दिया, इसको हम कहते हैं मैपिंग। इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। पहले ग्रुपिंग किसकी करते थे? 1 की, अब किसकी करेंगे? 0 0 की। की। 0 की। तो ये आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसके मुताबिक ये आपके पास उनकी बाइनरी कम्बिनेशन है। उन बाइनरी कम्बिनेशन के बिहाफ पर आपने वैल्यू प्लेस कर दी 0 0। तो यहाँ पे 0 0 ये कितने 0 हैं? 5। ये 5 टर्म्स थी आपके पास, 5 टर्म्स के बिहाफ पर आपने 5 0 प्लेस कर दिए। अब अगर आप इसकी ग्रुपिंग करें 0 की ग्रुपिंग करें तो ये आपके पास 4 0 1 है और ये 2 0 का एक ग्रुप है, 2 ग्रुप बन गए। तो इसमें देखें आपके पास ये C कम्प्लीमेंट है और सॉरी ये C है और ये C कम्प्लीमेंट है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि इस ग्रुप में ये इन्वॉल्व हो रहा था ना C, ये कैंसिल हो गया ना। यस हाँ जी सर। सर। जी सर। इसमें कॉमन कौन सा है? ए। ए। ए ए आपने यहाँ पे इसका आंसर ए लिख दिया। और इस केस में देखें ये 0 और ये 1, ये ए कैंसिल हो गया और ये 1 1 है, तो इसका मतलब ये बी कम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ पे आपके पास सी आ गया इस पूरे के लिए, ये सी। तो एज ए होल इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? ए इंटू, कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट प्लस सी। ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब जो 0 है, जो बाकी टर्म्स बच गई हैं, जो बाकी सेल बच गए हैं, उधर आप 1 प्लेस करके आप निकाल सकते हैं कौन सी चीज? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग करके, 1 प्लेस करके, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट की कम्बिनेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ सम में नहीं होगी, और जो प्रोडक्ट ऑफ सम की कम्बिनेशन है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में नहीं होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आप 1 प्लेस करके ग्रुपिंग करके प्रोडक्ट ऑफ सम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 0 से आप प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल सकते हैं और यहाँ से आप सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? जी सर। तो इस तरह से आपके पास ये एक और कितने हैं जी? 2 3 4 5 आपके पास टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। इन एक्सप्रेशन में गौर करें कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे हैं या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कुछ? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म में क्या मिसिंग है? ए। ए मिसिंग है। तो ए के बिहाफ आपका ए एक प्लस के साथ बन जाएगा, ए के साथ बन जाएगा, एक कम्प्लीमेंट के साथ बन जाएगा। याद है रूल नंबर 12? ये देखें ना, एक कम्प्लीमेंट के साथ हो गया कॉम्बिनेशन और एक ए के साथ बन गया, ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके मुताबिक आपने इनके कम्बिनेशन आपके पास बन गए। उन कम्बिनेशन के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं? 0 प्लेस करेंगे। ये 0 प्लेस किए आपने, 6 टर्म्स के लिए 0 प्लेस किए। अब इसमें आपने ग्रुप बनाना है, तो मैंने आपको बताया था ग्रुप किस तरह से बनना है। तो ग्रुप आपने बड़ा ग्रुप बनाना है, तो ये 4 का एक ग्रुप बना। ये ए बी तो सारे निकल गए ना, बाकी क्या बचा? सी डी। तो ये इस पूरे ग्रुप का आंसर C प्लस डी,
C प्लस डी किसका है? इस पूरे कॉलम का। और यहाँ पे ये एक ग्रुप है, इसमें 1 0 और 0 0 और 1 0 0 1 ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन कौन सा है? सी, सी सी तो प्लस सी लिख दिया है, ठीक है। और इस ग्रुप के लिए ये 0 0 ए बी, ए प्लस बी एज इट इज आएगा, क्योंकि ए की कॉम्बिनेशन है, ए प्लस बी एज इट इज आएगा। इन दोनों को देखें, ये 0 0 और ये 1 0, इसमें कॉमन कौन सा है? डी 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 डी, तो ये प्लस डी आ गया। इस तरह से इनको प्रोडक्ट फॉर्म में आप किस तरह से लिख देंगे? ये आपके पास पहली टर्म आ गई सी प्लस डी, दूसरी टर्म कौन सी आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, और तीसरी टर्म कौन सी आ गई? ए प्लस बी प्लस डी। तो ये आपकी 3 टर्म्स आपके पास जनरेट हो गई, इसकी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्लियर? जी सर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कन्वर्टिंग बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग के मैप। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे आप 0 प्लेस करते हैं, बाकी आपके पास जो पेंडिंग में बच जाएं, जो ब्लैंक बच जाएं, उसको आप 1 प्लेस करके आप उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास कौन सी टर्म्स थी? सम टर्म्स थी। सम टर्म का प्रोडक्ट था, उसके मुताबिक हमने 0 0 प्लेस कर दिए। अब बाकी जो रिमेनिंग सेल्स हैं उसकी जगह पे 1 प्लेस कर सकते हैं, जी सर। जी और उन टर्म्स को आप लिख भी सकते हैं, उन टर्म्स को आप लिख भी सकते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं इनके कम्बिनेशन के मुताबिक। तो ये टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना है तो ग्रुपिंग कर लें, सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह से ग्रुपिंग कर लें, क्लियर? कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर आ रही है। क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? नेक्स्ट हमारे पास एक और रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें भी सम टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसको किस में? एसओपी में, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में इनके बिहाफ पर आप कॉम्बिनेशन में क्या प्लेस करेंगे? बताएं भाई, इनके बिहाफ पर कॉम्बिनेशन में आप क्या प्लेस करेंगे? 0 0, लेकिन ये एक आखिरी जो टर्म है इसमें एक वेरिएबल मिस है, y। वाई मिसिंग है ना। तो आप क्या करेंगे यस सर। इसको? फिर आप इसको क्या करेंगे? y प्लस y कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे। y प्लस वाई कम्प्लीमेंट ऐड नहीं करेंगे, आप इसमें एक y का कम्बिनेशन बनाएंगे और एक y एक y कम्बिनेशन बनाएंगे, यानी y कम्प्लीमेंट का कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। यस सर। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 2 टर्म्स इसकी जनरेट होंगी, उन 2 टर्म्स के बिहाफ पर भी आप 0 प्लेस करेंगे। बाकी जितने भी सेल बचेंगे उन तमाम में आप क्या प्लेस कर देंगे? 1 प्लेस कर देंगे। उसकी ग्रुपिंग करें और मिनिमाइजेशन करते हुए उसकी वेरिएबल निकाल लें, तो वो आपकी एसओपी बन जाएगी, ठीक है। समझ आइए इसकी? जी सर। जी सर। तो ये यहाँ तक ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये कहते हैं तो इसको हम 3 मिनट है, हम उसमें अगर तो कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, क्या कहते हैं? करते हैं सर। 3 मिनट है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं 3 मिनट में हमारे पास हो जाए। ये हमारे पास है 4 वेरिएबल्स, ऐसे ना 16 सेल बनेंगे।
ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक, दो और ये आपके पास पहली रो, दूसरी रो, और ये आपके पास तीसरी रो, 4 रो होगी। और यहाँ पे आपके पास इधर से हम पिक करते हैं ए बी, इधर आपके पास सी डी। ठीक है, ये कम्बिनेशन आपके पास 0 0, ये आपके पास 0 1, ये आपके पास 1 0 और सॉरी 1 1, और ये आपके पास 1 0। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये 0 0 0 1 1 1, और यहाँ पे आपके पास 1 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये पहली टर्म में W आपके पास 0 है, X आपके पास 1 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके पास 0 1 0 1, ये एक कम्बिनेशन आ गया। दूसरा कम्बिनेशन आपके पास है 1 0, ये आपके पास 1, ये आपके पास 1। यहाँ पे आपके पास है 1 1 1 0, और यहाँ पे एक आपके पास टर्म ये बनेगी, इसकी जगह पे हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपके पास पहले आएगी W बार यानी W कम्प्लीमेंट प्लस X कम्प्लीमेंट प्लस Y, एक Y के साथ आ जाएगा, एक Z कम्प्लीमेंट के साथ है। ठीक है, और दूसरी W कम्प्लीमेंट प्लस X कम्प्लीमेंट प्लस Y कम्प्लीमेंट और प्लस Z कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, इनके आप कम्बिनेशन बना लें। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास 1 1, और ये आपके पास क्या है 0 0 1 1, और इसके साथ सारे 0 और सारे 1। जी सर। इसका मतलब ये कि आपके पास ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, इसके बिहाफ पर एक 1 1 0 1, एक यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद इसको देख के चलें 1 1 1 0, ये 2 1 ये और 1 1 ये, 1 1 1 0 ये 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 ये है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 0 1